गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 के जो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग शुरू किए थे उसका लास्ट आर्टिकल त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट जो आर्टिकल है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ये चैप्टर 7 का लास्ट आर्टिकल है। शेष जो भाग है उसमें क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्लास 9 में सीखे हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाने हैं आप लोग? हाफ गुना आधार। बोलिए, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई या शीर्ष लंब जो भी है, ऊंचाई या शीर्ष लंब। 5 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद निकल जाना। तो हाफ ये आपका हो जाएगा शीर्ष लंब, यानी जो आधार है ये अगर आपका आधार है। यस सर। तो ये जो शीर्ष से जिसके ऊपर लंब खींचेंगे इसे ऊंचाई या शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, तो हाफ आधार गुना शीर्ष लंब ये परिमिति में था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना शीर्ष लंब है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में और एक इसका फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तीनों का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हम लोगों को मालूम है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। जो वैल्यू निकलेगा इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव यानी ऋण आएगा राशि तो उसका हम धन राशि लेंगे। तो ये आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। अगर निर्देशांक रहेगा तो ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है। इसका और एक फॉर्म याद कर लीजिए। ऐसे भी याद कर सकते हो कि नीचे आपका हाफ रहेगा और x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये रूप भी आप लोग लिख लीजिए। x1 y2 x2 y3 x3 y1 रूप आता है। पहले लिख लीजिए, बता रहे हैं कि इस फॉर्म में अगर आप लोग को पता होगा तो कोई भी बहुभुज का फॉर्मूला आप लोग इसका आप लोग खुद बना सकते हो। नीचे जो फॉर्मूला लिखे हैं कैसे आए हैं देख लीजिए। त्रिभुज का 3 शीर्ष बिंदु है x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 शीर्ष बिंदु है। फिर रिपीट करेंगे, जिस बिंदु से शुरू किए हैं उसको फिर एक बार लिख लेंगे तो फिर ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा x1 y1। अब देखो क्या कर रहे हैं, x1 के साथ x2 गुना कर रहे हैं, x2 के साथ y2 गुना कर रहे हैं, x3 के साथ y3 y1 गुना कर रहे हैं। ठीक है,
Yes, sir. अब जब इनको गुना किए, पहले Sir, वाले में जो गुना किए, तो फिर y1 x1 के साथ y2 गुना किए हैं तो माइनस y1 के साथ x2 गुना करेंगे। देखिए x1 y2 माइनस x2 y1 पहला हो गया, फिर x2 y3 माइनस x3 y2, पहले इससे लिख लीजिए, फिर इधर से एरो दीजिए, फिर y2 के साथ y3, फिर y3 के साथ y1। जो सफेद सफेद कलर में एरो दिए हैं वो इधर से गुना हुआ है, और जो ऑरेंज कलर के दिए हैं वो आपका उल्टा तरफ से गुना हुआ है। यानी x1 के साथ y2 गुना करेंगे तो माइनस कर देंगे x2 y1, फिर x2 के साथ y3 गुना किए हैं x3 y2। या इसका और एक फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, लंबी वाली मत नहीं देंगे, छूट ना गई। ये फॉर्म आपके एनसीईआरटी बुक में है। दूसरा फॉर्म अभी आपको लिखवाया है नीचे वाला जो है, और एक इसका तीसरा फॉर्म। ऐसे करिए, अंडर नीचे 2 है, पहले क्या कर रहे हैं देखिए, बाएं तरफ का जितने गुणे हैं x1 y2 x2 y3 x3 y1, इसको बस गुना करके जोड़ रहे हैं। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 गुना करके जोड़ दिए, फिर घटा रहे हैं माइनस। अब इधर से जो गुना हुआ है y1 x2 y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1। ये एक टेक्निक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। जो 3 बिंदु है ऐसे लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। जो पहला बिंदु से शुरू किए थे उसको फिर से लिख देंगे x1 y1, फिर x1 से जो इस तरफ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको गुना करके जोड़ देंगे, फिर घटाएंगे दिस साइड का y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1। ये तीनों फॉर्म लिख लीजिए। ये भी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी तीनों ही ट्रायंगल का एरिया है। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। बाहर में जो साइन दिए है इसका मतलब है इसका मॉड वैल्यू, मॉड्यूलस वैल्यू, यानी इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर -24 आया तो उसका फिर लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। सर इधर लास्ट में क्या लिखे हैं? ये वाला y3 x1। यस सर, हो गया हो गया। y3 x1 लास्ट वाला जो टर्म है y3 x1। हाँ, इसी हिसाब से चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बनेगा। चतुर्भुज में कितने शीर्ष है? चतुर्भुज में कितने शीर्ष है? 4 शीर्ष है। 4 शीर्ष बिंदु से चतुर्भुज बनते हैं। मान लीजिए आपका एक शीर्ष बिंदु है A जिसका नाम है x1 y1, फिर B जिसका नाम है x2 y2, फिर C x3 y3 और D x4 y4। ये अगर 4 बिंदु से चतुर्भुज बनते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल
सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है। हेलो सर। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। अरे सर बोले तो 1 मिनट रुको। सुनाई नहीं दिया था। हेलो हेलो। आ रहा है ना आवाज? यस सर। ठीक है। हम लोग कहाँ थे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए इसी जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, चतुर्भुज के लिए क्या है, 4 बिंदु ऐसे लिख देंगे। x1 देखो। सर डी में क्या लिखे हैं? अरे बोल तो रहे हैं x4 बोलो। सर डी में क्या लिखे हैं वहाँ? डी में x4 y4। डी आपका जो शीर्ष बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट है x4 y4। तो चतुर्भुज के लिए क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे त्रिभुज का बनाया है वैसे ही बनेगा। नीचे 2 रहेगा। त्रिभुज के लिए जैसे बिंदु को लिखे थे, चतुर्भुज के लिए लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। और फिर हम क्या बोले थे, जिससे शुरू किए थे उसी से खत्म करेंगे, x1 y1। ठीक है। अब दूसरा टेक्निक क्या है, ऐसे तिरछा गुना करेंगे, एक एक स्टेप गुना होगा। x2 के साथ y3, x3 के साथ y4, x4 के साथ y1 गुना करके जोड़ दो। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 जोड़ दिए। जोड़ के मतलब गुना करके जोड़ दिए है। फिर घटाना है। घटेगा तो देखो क्या होगा, अब जो दूसरा कलर से हम दिखा रहे हैं इधर से गुना होगा। y1 के साथ x2, y2 के साथ x3, y3 के साथ x4, फिर y4 के साथ x1। जैसे x से शुरू किए थे y से शुरू करेंगे। सर सर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है क्या? शॉर्ट फॉर्मूला तो यही है, आपको याद रहेगा। चतुर्भुज के लिए बोल रहे हैं, पंचभुज के लिए होगा, कोई भी बहुभुज के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस फॉर्मूला क्यों बताए हम आपको तीसरे में, कि कोई भी बहुभुज के लिए ऐसा टेक्निक करोगे जल्दी आ जाएगा। y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। इन चारों का गुना करके जोड़ देना है और घटा देना है।
त्रिभुज के लिए ऐसा था, चतुर्भुज के लिए भी ऐसा ही है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले ऐसे गुना करके जोड़ना है, फिर घटाना है ऐसे गुना करके। आँख खराब है, दूसरे में दिख नहीं रहा। सर एक बात बोले, ये चतुर्भुज का फॉर्मूला लिख लो। कैसे, किस टेक्निक में हम लोग लिखे हैं? दिख रहा है लिख लिए ना? सर? नहीं दिख रहा है, नहीं लिखे हैं अभी। कौन सा नहीं दिख रहा है बोलो? ये हाँ, नीचे सर। वाला? सर पूरा सर पता नहीं चल रहा। चलो चलो नीचे लिख दे रहे हैं एक बार फिर से। नीचे 2 है, x1 y2 x2 y3 x3 y4 फिर x4 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। मेरा हो गया सर, मिटा दीजिए। हाँ लिख लीजिए बाकी सब लोग। सर अभी मत मिटाइएगा, तुम बहुत कस के बोल रही हो। लिख लीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वैसे अगर पंचभुज का क्षेत्रफल होगा तो और एक बढ़ जाएगा, x5 y5 फिर नीचे होगा x1 y1, यानी यहां तक चलेगा। एक पंचभुज के लिए देखिए क्या होगा, x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y5 फिर x5 y1। उधर भी ऐसे एक काम और y4 है x1। हाँ तो x4 के बाद तो y1 आएगा ना, और लास्ट वाला सर। y4 x1। यस सर वही। देखिए ना सिमिलरिटी है, जैसे एक से शुरू हुआ था x1 y2 यस 1 सर। 2 1 2 2 3 3 4 4 1, वैसे देखिए इधर है 1 2 2 3 3 4 4 1। ट्रिक बता दीजिए। हाँ यहाँ एक से स्टार्ट हुआ था, xy फॉर्म में था, इधर yx फॉर्म में है। ठीक है। सिमिलरिटी ढूंढिए कैसे है, x1 xy 1 2 2 3 3 4 4 1, उधर भी 1 2 2 3 3 4 4 1। लिख लिए सर। ठीक, अब तो आप लोग खुद बनाइए पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बिना लिख के, मतलब ऐसे नहीं, मतलब बिना लिख के बना सकते हैं पंचभुज का क्षेत्रफल। जिसके 5 भुजा है, मान लो ये 5 भुजा है, a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 d x4 y4 e
x5 y5। देन पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बनाओ क्या होगा। नीचे तो 2 रहेगा, क्या बोले थे एक्स वाई फॉर्म में, x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y5, 5 तक है, फिर x5 y1। x y का हो गया, फिर y x का आएगा माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 5 तक नहीं है ना। हाँ नाजनी बैठो ना, क्या कर रही है इसे? थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 प्लस y2 x3। y3 x4। षष्ठभुज का भी सर बता दीजिए। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर क्या हो जा रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अरे हाँ ऑन है ना सब आवाज। हेलो हाँ यस सर आ रहा है आवाज। लिख लो, अब बना सकते हो ना, खुद लो, खुद अपने से बना सकते हो ना। देखो आप ये सर आवाज नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। यस सर। ओके तो हम क्या बता रहे थे कि आप लोगों को तो पता है एरिया, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, हाफ x1
y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y3 minus y1 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। y2। ये सभी को पता है। यस सर। हम लोग दूसरा फॉर्मूला मतलब इसके फॉर्म दूसरा फॉर्म ये बता रहे थे कि आप लोग ऐसे याद करिएगा कि नीचे 2 है, पहले आपका है x1 y2, फिर x2 y3, फिर x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x1। इसका फॉर्म भी याद रखिएगा, दोनों सेम है। देखो इसी फॉर्म से आया। देखो x1 y2 सर इसका x2 y3 x3 y1 पहले लिख दिए हैं, फिर माइनस करके इधर से गुना किए हैं। देखो y1 कहाँ है, y1 x2 y2 x3 y3 x1 सेम, दोनों सेम है। इस Yes, फॉर्म sir. भी इस फॉर्म भी याद रखिएगा। ये फॉर्म याद रखिएगा तो आपका कोई भी बहुभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग तुरंत लिख सकते हो। 1 2 2 3 3 1, यहाँ भी देखो 1 2 2 3 3 1। इधर फॉर्म था x समझ में नहीं आया। जो पहले फॉर्म लिखे हैं उसी को ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हो। 1 2 2 3 3 1, ये xy फॉर्म है, माइनस ये yx फॉर्म है 1 2 2 3 3 1। सर हाँ बोलो। इसको याद करने का कोई आसान ट्रिक नहीं है क्या? वही तो दिखाए थे, आसान ट्रिक तो ये है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1 ऐसे गुना होगा। पहले सीन सर से पढ़। गुना होके जोड़ना है, फिर इधर से गुना करना है और घटा देना है। चलिए एक्सरसाइज में जाते हैं। सर नहीं लिखे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले हैं, जिसके शीर्ष है 2 3 -1 0 और सी का है आपका 2 -4। तीनों शीर्ष दिए हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या करना है ना, ऐसे लिख दो। पहले यहाँ नीचे लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फॉर्मूला लिख देंगे हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब क्या है, देखो मान रखना है। x1 का मान कितना है, 2 है। सर अच्छा नहीं दिख रहा है। सर ब्लर आ रहा है। अब ठीक दिख रहा है अभी। x1 का मान कितना है, 2 है। y2 माइनस y3, y2 का मान 0 है।
y3 का मान है -4 यानी -4 यानी +4। फिर x2 का मान देखो क्या है -1, y3 का मान है -4 और y1 का मान है 3 -3। फिर x3 का मान रखना है, x3 का मान आपका है 2, y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। अब देखो 2 गुना 4 प्लस -1 गुना -7 प्लस 2 गुना 3, 8 प्लस 7 प्लस 6 जोड़ोगे तो क्या होगा 8 14 21, 21 बटा 2। इनका मॉड वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। 21 बटा 2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। सर मिटाइएगा नहीं? हाँ लिख लो, एक बार फॉर्मूला लिख देना है और जहां जहां बिंदु लिखा है इसको नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दो। तो लिखो जल्दी जल्दी। ये का इंटू पॉइंट साइन है 2 × 3, यहाँ भी लिख सकते हो 2 × 4। मैंने सुना देता है ना, हम जब हम सर वहाँ 2 × 4 लिखे हैं। हाँ 2 × 4 ऐसे क्रॉस साइन देते, क्रॉस साइन भी दे सकते हो। क्रॉस साइन के अलावा हम क्या, जैसे यहाँ दिए है ना 2 × 3, यहाँ 2 × 4 2 × 4। देखो पॉइंट और गुना का अंतर क्या, देखो पॉइंट आपके ऐसे बीच में रहेगा 2.4, ये आपका पॉइंट है। अब जब गुना देंगे 2 इस नीचे रहेगा पॉइंट, इंटू का 2.4 इसका, ये जब इसके एकदम नीचे रहेगा ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणन। बीच में नहीं रहेगा, नीचे रहेगा 2.4। और जो पॉइंट होता है उसके सर यहाँ नीचे में समझाइए ना। गुना करो ना, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 7 2 गुना 3 6। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया रहेगा शीर्ष बिंदु, पहले बिंदु तीनों लिख लेंगे, उसके नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेंगे। मतलब मान, फिर फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला तो सबको याद है। यस सर। अब उसके बाद अगला लाइन में देखो मान रख रहे हैं, x1 का मान कितना है 2 है, तो x1 के स्थान पर 2 रख दिए। फिर y2 माइनस y3, y2 के ऊपर क्या है 0 है, y3 के ऊपर है -4 है, तो 0 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, यानी 0 -4। ये जब हो रहा है तो ये गुना होके क्या होगा 0 + 4, वही लिखे हैं। फिर x2 का मान क्या है -1 है, देखो यहाँ -1 रख दिए, प्लस इंटू -1। फिर y3 माइनस y1 यानी y3 का मान -4 है, y1 का मान 3 है, तो -4 -3। फिर x3 का मान 2 है, y1 का 3 है, y2 का 0 है, 3 - 0। यस सर।
अब यह माइनस प्लस गुना करोगे तो ये प्लस तो रखे हैं, -1 -7 गुना करोगे तो +7 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, प्लस माइनस से माइनस होता है, याद है ना। प्लस के साथ प्लस गुना करोगे तो क्या होगा, प्लस साइन। यस प्लस सर। के साथ माइनस गुना करोगे तो माइनस, माइनस, माइनस के साथ प्लस गुना करोगे तो माइनस, माइनस, और दोनों माइनस रहेगा तब, दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस। हाँ बस वही रूल है। -1 के साथ -7 गुना करो तो प्लस हो गया, और एक प्लस है तो +7। ठीक है। इस चैप्टर में और एक थ्योरी है कि 3 बिंदु सरेखी कब होगा, एक ही रेखा के ऊपर स्थित कैसे कब होगा। सर पूछिए। हाँ। सर जो 21/2 लिखे है ना, उसके बाद जो वर्ग मात्रक यूनिट होता है, क्षेत्रफल का यूनिट मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक। अगर मान लो सेमी है तो सेमी स्क्वायर, या वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर। क्योंकि क्या बताए थे, हाफ आधार इंटू ऊंचाई या शीर्ष लंब जो भी है ऊंचाई, इनका देखो, इनका मात्रक मान लो इसका मात्रक है सेमी, इनका भी मात्रक है सेमी, तो क्या हो गया, सेमी स्क्वायर हो गया ना। यस सर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक, मात्रक यानी अगर इंच है तो इंच होगा, मीटर होगा तो मीटर होगा, सेमी होगा तो सेमी होगा। तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है वर्ग मात्रक। दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, a(x1 y1) b(x2 y2) c(x3 y3) 3 बिंदु स्वरेखी, एक ही रेखा में ना सर, एक ही रेखा में, हाँ स्वरेखी होगा, क्या होगी, यदि डेल एरिया ऑफ, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 0 है। एरिया ऑफ डेल एबीसी का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी जो फॉर्मूला आप लोग सीखे हो वही लिख देना है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। ये अगर 0 हो जाएगा तभी आपका बोलेंगे हम लोग कि त्रिभुज 3 बिंदु वो स्वरेखी है। क्योंकि 3 बिंदु से आप एक त्रिभुज बना सकते हो। मान लो ये सी त्रिभुज है, सी बिंदु है, देखो ये जो सी बिंदु है ऐसे बना सकते हो। अगर इसके रेखा के ऊपर रहेगा तो एक क्षेत्रफल निकलेगा। सी को धीरे 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 इसके नजदीक लाओ, तब भी त्रिभुज बनेगा। बहुत छोटा बनेगा लेकिन त्रिभुज तो बनेगा। त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल रहेगा। अब सी को अगर थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर रख दो, तब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैनिश हो जाएगा। त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। यस सर। इसको हम मान लेंगे कि ऊपर ही है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको बराबर 0 कर देंगे। तभी इसका कंडीशन आ जाएगा कि तीनों बिंदु स्वरेखी होगा कि नहीं होगा। अगर क्षेत्रफल निकल रहा है तो स्वरेखी नहीं है, और अगर बराबर 0 हो रहा है तो स्वरेखी है। एक ही रेखा के ऊपर तीनों बिंदु है। सर मत मत मिटाइए। मिटाइए सर। अच्छा ठीक है, लिख लो, नहीं मिटाइए सर। लिखो।
नहीं मिटा रहा है, चलो लिखो। हो गया? यस सर, हो गया। अरे कुछ नहीं, बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना, उसका बराबर 0 कर देना, वही तो कंडीशन है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सात -2 5,1 3, के सौरेखी हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत जगह ये आता है। आप लोग जब कहीं नौकरी का एग्जाम देने जाएंगे जॉब के लिए, तभी ये इस टाइप का एक सवाल आता है। हेलो, दिखाई दे रहा है? यस सर, सुनाई तो दे रहा है लेकिन आप क्लीन नहीं दिख रहे हैं। वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है ना? नो सर। सर सुनाई दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। अब भी मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। यस सर, दिख रहा है। देखो, ये जो सवाल लिखे हैं ना, ये मैट्रिक में आप लोग ठीक से सीख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आप लोग का आगे जाते बहुत बार मिलेगा। अगर कोई नौकरी का एग्जाम देने जाएंगे जॉब के लिए, तो वहां भी ये सवाल रहता है कि ऐसे 3 बिंदु दिया रहेगा, बोलेगी ये 3 बिंदु सौरेख होगा। के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु सौरेखी होगा। क्या है, क्या याद रखना है? तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बराबर 0 कर देंगे, फिर के का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका ऑप्शन में आ जाएगा। ऑप्शन जो रहेगा उसी से चूज करना है। तो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, यस ये सर। बराबर 0। अब x1 y1 x2 y2 के लिए क्या बोले थे? जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे यहाँ लिख दो, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। अब बस मान रखना है। दिस इंप्लाई हाफ x1 का मान है 7, y2 का मान है 1, y3 का k, प्लस x2 का है 5, y3 का आपका है k, माइनस y1 का है -2, k माइनस -2, फिर आपका है x3 यानी 3, y1 यानी -2, y2 यानी -1, इन बराबर 0। ये 2 को आप लोग उधर ले जा सकते हो, 2 तो ऐसे वैनिश हो जाएगा, या 2 को हटा सकते हो, हाफ को हटा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 7 1 माइनस k 5 k प्लस 2
और +3 इंटू -3 बराबर 0। अब k का मान ज्ञात करना है तो गुना कर दीजिए। 7 - 7k 5k +10 -9। जिस तरफ k है k को बाएं तरफ रखना है। एक मिनट रुक जाओ। नहीं लिखे k को बाएं तरफ रखिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दीजिए, या पहले जोड़ लो क्या क्या है। क्वेश्चन लिख लिए हो ना? क्वेश्चन Yes. मिटा रहे हैं। देखो 7 10 9, 10 से 9 घटाओ तो 1 होगा, 7 + 1 यानी 8। 1 मिनट। और ये आपका हो जाएगा -2k बराबर 0। तो -2k बराबर -8। दोनों तरफ से माइनस है तो घट जाएगा। ये बराबर 8/2 यानी 4। ये आपका आंसर। k का मान 4 है। लिख लो इसको। अच्छे से इसको लिख लो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जगह आता है। k का मान ज्ञात करने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन में रहेगा 2 3 4 -4। -4 और 4 सेम है, पॉजिटिव आएगा अगर तो। ठीक है, जल्दी लिख लो। फिजिक्स के सर आ गए हैं, अगला क्लास 12th का क्लास होगा। अब 12th के बच्चे लोग जुड़ेंगे। बस सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ लिख लो। मत बोलना अभी, मत बोलना, हम बोल रहे हैं। सर जो तीसरा स्टेप है ना वहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये वाला। हाँ वही सर। देखो ये हाफ गुना है तो ये तिरछा गुना करे तो हाफ क्या वैनिश हो जाएगा, हाफ को नहीं ले सकते हो। अब यहाँ देखो ना 7 1 - k + 5 k माइनस गुना है तो k + 2 और 3 इंटू दोनों को जुड़ेगा तो -2 -1 यानी -3। अब गुना कर देना है, 7 के साथ 1 गुना करो 7, यस 7 के सर। साथ -k गुना करोगे तो -7k, 5k + 5 इंटू 2 यानी 10 और दोनों गुना कर दोगे तो ±-9। अब क्या है, अब अलजेब्रा है, जोड़ना है। कांस्टेंट टर्म जो है 7 10 17, 17 से 9 घटाओगे तो 8, -7k + 5k, -7 से 5 जोड़ोगे तो -2 होगा क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन लेता है -2k। अब k का मान ज्ञात करना है तो k बाएं तरफ रहेगा, -2 के बराबर -8, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, k बराबर 8/2 यानी 4। यस सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके।